गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे स्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया का जो यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये देखेंगे कि स्पोरेंजिया जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये जो स्पोरेंजिया होता है ये बनता है स्पोरोफाइट प्लांट पर। किस पर बनता है? स्पोरोफाइटिक जो प्लांट होता है उसके ऊपर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज। ठीक, चलिए देखिए, यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, और वास्तव में हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है आपका मेन स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट। ठीक है, किसका डेवलपमेंट है वो? स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट। तो जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है? कहने का मतलब है कि जो स्पोरेंजिया बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, क्या प्रोसेस उसके अंदर फॉलो किया जाता है? क्या स्पोरेंजिया सभी प्रकार के जो प्लांट होते हैं उसमें सेम प्रकार से बनता है या कुछ स्ट्रेटजी उसके अंदर फॉलो की जाती है? ठीक है, इसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का हमने देखा कि टेरिडोफाइट जो होता है उसका जो मुख्य प्लांट होता है वो क्या होता है? बीजाणुद्भिद होता है, यानी कि स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट होता है, मुख्य पादप होता है, वो क्या होता है? इसका स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, यानी कि बीजाणुद्भिद होता है। ठीक है, अब हमने ये भी देखा था कि जो बीजाणुद्भिद होता है वो जड़, तना तथा पत्ती में क्या होता है? विभाजित होता है। ठीक है, यानी कि उसमें जड़ भी पाई जाती है, तना भी पाया जाता है और लीफ भी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन्हीं के अंदर बनते हैं स्पोर। और जो स्पोर बनते हैं वो या तो स्पोरेंजिया, जिसे हम स्पोरेंजिया बोले, या फिर सामान्य भाषा में उसको क्या बोलते हैं? हम स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम में बनते हैं। और ये जो स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया होते हैं ये एक पर्ण होती है जिसे बोला जाता है स्पोरोफिल पर्ण। ठीक है, स्पोरोफिल पर लगते हैं, यानी कि हम कहें कि ये स्टेम है और इस स्टेम पर ये एक पर्ण है और इस पर्ण के ऊपर, ठीक है, इस पर्ण के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है आपका स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर है स्पोर। क्या है इसके अंदर? स्पोर। ठीक है, तो ये जो स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया, ये क्या है? स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया जिस लीफ के ऊपर लगे हुए हैं उसको हम बोल रहे हैं स्पोरोफिल। क्या बोल रहे हैं भाई? स्पोरोफिल। समझ में आया बात? क्या बोलेंगे इसको हम? स्पोरोफिल। ठीक है, और ये ऐसी लीफ होगी जो कि उर्वर होगी। क्या होगी? उर्वर होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल के ऊपर लगे होंगे स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर होंगे स्पोर। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोर होंगे। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजियम होता है तो इसका जो डेवलपमेंट होता है, स्पोरेंजियम बोले हम इसको या स्पोरेंजिया बोले, एक ही बात है। ठीक है, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, इसका जो डेवलपमेंट होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट और दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट। यू स्पोरेंजिएट से मतलब है कि ये सत्य प्रकार की बीजाणुधानी बनाते हैं। ठीक है, यू स्पोरेंजिएट ये वास्तविक प्रकार की बीजाणुधानी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दूसरा प्रकार है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार। लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार, अब इसमें अंतर क्या होता है? यहाँ पर मेन मुख्य अंतर क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया होती है, यानी कि जो बीजाणुधानी होती है, वो एक सिंगल कोशिका से बनती है या फिर एक से ज्यादा कोशिकाएं मिलकर जो है उस बीजाणुधानी का निर्माण करती है। मुख्य बात ये ध्यान रखनी है हमें इसके अंदर। क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि बीजाणुधानी का निर्माण जो है वो सिंगल सेल से होता है या फिर अनेक प्रकार की जो सेल होती है या एक से ज़्यादा जो सेल होती है वो मिलकर उसका निर्माण करती है। या हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी कोशिका जो है स्पोरेंजिया का निर्माण कर सकती है या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप की कोशिका ही जो है स्पोरेंजियम का निर्माण कर सकती है। ठीक है, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी हमें इस चैप्टर के अंदर, तभी हम लेप्टोस्पोरेंजिएट और यू स्पोरेंजिएट के अंदर अंतर कर पाएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना कि कौन सा प्लांट जो होता है उसके अंदर, किसी प्लांट के अंदर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस विधि से होता है, कौन सा माध्यम वो फॉलो करता है, यानी कि कौन सी मेथड जो है वो यूज करता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट की, कि जो यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है,
अब यू स्पोरेंजियट डेवलपमेंट की हम बात करें तो थोड़ा सा ये डायग्राम जो है साइड में आ चुका है, तो इस डायग्राम की जगह हम इसको बदल देते हैं। फोटोग्राफ को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, वीडियो को हम हटा देते हैं ताकि आपको जो डायग्राम है वो सही से नज़र आ सके। ठीक है, देखिए यू स्पोरेंजियट प्रकार का हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे ये जो कोशिकाएं हैं ये सुपरफिशियल कोशिकाएं हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, ये सुपरफिशियल कोशिकाएं हैं जिन्हें कहा जाता है सतही कोशिकाएं। ठीक है, और ये कोशिकाएं जो होती है वो मिलकर, ये देखो 3 कोशिकाएं हैं यहाँ पर, ये 3 कोशिकाएं यानी कि एक से ज़्यादा कोशिकाएं जो है यहाँ पर मिलकर स्पोरेंजियम का निर्माण करती है। जो स्पोरेंजिया बनेगी, ये स्पोरेंजिया पूरी की पूरी जो स्पोरेंजियम है इस स्पोरेंजियम का निर्माण करेगी। ये 3 कोशिकाएं, देखो यहाँ पर 3 कोशिकाएं हैं। ये 3 कोशिकाएं मतलब एक से ज़्यादा कोशिकाएं जो है वो मिल रही है और स्पोरेंजियम का निर्माण कर रही है। ठीक है, जब जो कोशिकाएं स्पोरेंजियम का निर्माण करती है उन्हें कहा जाता है स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। क्या कहा जाता है उन्हें? स्पोरेंजियल स्पोरेंजियल इनिशियल इनिशियल सेल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल होती हैं, ठीक है, इन सेल में अलग अलग प्रकार के डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, आगे बहुत सारे टाइप के डिवीजन, मतलब 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं मेनली। एक होता है पेरिक्लिनल डिवीजन और एक होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। एंटीक्लिनल डिवीजन कौन सा डिवीजन होता है? एंटीक्लिनल डिवीजन। एक तो होता है पेरिक्लिनल, एक होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। ठीक है, तो ये 2 याद रखना है आपको, 2 चीजें याद रखनी है, या तो डिवीजन होगा पेरिक्लिनल या फिर डिवीजन होगा एंटीक्लिनल। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि पेरिक्लिनल क्या है और एंटीक्लिनल क्या है, तो ये समझेंगे हम पहले। ठीक है, फिर आगे की बातें हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। जो टेरिडोफाइटा या फिर डिवीजन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं आपको देने वाला हूँ कि जो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है वो किस प्रकार से होता है, जो एंटीक्लिनल डिवीजन होता है वो किस प्रकार से होता है। देखो ये कोशिका है, आप इस कोशिका को इस तरीके का समझिएगा। ठीक है, ये एक सेल है। ठीक है, और ये एक और सेल है। अब मैं 2 तरह के डिवीजन आपको बता रहा हूं कि अगर इस कोशिका को डिवीजन करना है, इस कोशिका को डिवीजन करना है पेरिक्लिनल, तो ये इस तरफ या फिर इस तरफ में डिवीजन करेगी, तो इस तरह का डिवीजन तो कहलाएगा पेरिक्लिनल डिवीजन। समझ में आया मेरी बात? आप इस डायग्राम को नहीं देखें, समझ, इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए आप ड्रॉप कर दें, केवल इस चीज को समझें कि पेरिक्लिनल डिवीजन कैसे होता है। पेरिक्लिनल का डिवीजन का मतलब है कि जब कोशिका जो होती है वो अपने आसपास, मतलब अपने जस्ट पास में कोशिका को डिवाइड करे। ठीक है, अपने पास में, जैसे कि ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, अगर इसको पेरिक्लिनल डिवीजन करना है तो ये अपने इधर डिवीजन करेगा या फिर अपने इस साइड में डिवीजन करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह का डिवीजन तो कहलाता है पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, अब एंटीक्लिनल डिवीजन कैसा होता है? एंटीक्लिनल डिवीजन में जो सतही कोशिका होती है, जो भी कोशिका होती है वो अपने ऊपर या नीचे की तरफ में डिवीजन करती है इस प्रकार से। अगर मैं कहूँ कि यह आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये डिवीजन कैसे करेगा? तो ये डिवीजन करेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अगर ये डिवीजन कर रहा है तो ये एंटीक्लिनल डिवीजन कर रहा है। कौन सा डिवीजन कर रहा है भाई? एंटीक्लिनल डिवीजन कर रहा है। ये कौन सा डिवीजन हो गया? पेरिक्लिनल डिवीजन। अब आपको बिल्कुल एकदम मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब या तो मैं ग्रोथ करूं ऊंचाई में या फिर मैं ग्रोथ करूं किसमें? चौड़ाई में। ठीक है, चौड़ाई में अगर मैं ग्रोथ कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं पेरिक्लिनल कर रहा हूं, या फिर मैं ऊंचाई में ग्रोथ कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं एंटीक्लिनल डिवीजन कर रहा हूं। समझ में आए? ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है और एंटीक्लिनल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे चलते हैं इसी में। अब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि पेरिक्लिनल कैसे हो रहा है और एंटीक्लिनल डिवीजन जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिएगा देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर होती है
ये कोशिका अपने आसपास कौन सा डिवीजन करती है, पेरिक्लिनल डिवीजन करती है। पेरिक्लिनल डिवीजन में देखो आप, इसने अपने आसपास के क्षेत्र में ही जो है डिवीजन किया है, मतलब अपने जस्ट पास में डिवीजन किया है, ठीक है। देखो ये सेल जो होती है, आप यहाँ की सेल देखोगे और यहाँ की सेल देखोगे तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, सेम सेल कोशिकाएं दिखाई दे रही है हमें, केवल इसने अपने पास में जाकर अपने जस्ट पास में क्या किया है, डिवीजन किया है। तो इस तरह का डिवीजन क्या कहलाता है, इस तरह का डिवीजन कहलाता है पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन कहलाता है भाई, पेरिक्लिनल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं क्या है यूस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट। मेन चीज जो थी वो मैंने आपको यहाँ समझा दी, आगे मैं धीरे धीरे सारी चीजें समझा दूंगा। इसमें बीजाणुधानी का परिवर्धन सतही कोशिका के एक समूह द्वारा होता है। सतही कोशिका का मतलब है कि ये टिश्यू है मान लीजिए, और इस टिश्यू की ये ऊपर की कोशिकाएं, इस टिश्यू की कौन सी कोशिकाएं, ऊपर की कोशिकाएं अगर डिवीजन करती है, ये कोशिकाएं, ये सतही कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये सतही कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं सुपरफिशियल सेल, कौन सी सेल बोलते हैं, सुपरफिशियल इनिशियल सेल, ठीक है। तो ये सतही कोशिकाएं अगर डिवीजन करती है तो वो डिवीजन, और कौन सी सतही कोशिकाएं, एक समूह के द्वारा, समूह मतलब एक से ज्यादा कोशिकाएं, समूह का मतलब है एक से ज्यादा कोशिकाएं जो होती है वो डिवीजन करती है यहाँ पर, ठीक है। यूस्पोरेंजिएट में हमें ये ध्यान रखना है कि जो कोशिकाएं होती है वो एक से ज्यादा होती है। यूस्पोरेंजिएट में जो डिवीजन करने वाली कोशिकाएं होती है, जो स्पोरेंजिया का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है, वो कैसी होती है, एक से ज्यादा कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो इसमें बीजाणुधानी का जो परिवर्धन होता है वो कैसे होता है, सतही कोशिकाओं के एक समूह के द्वारा होता है, ग्रुप के द्वारा होता है, ठीक है। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजियल इनिशियल बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सतही कोशिकाएं हैं जो स्पोरेंजिया का निर्माण करेंगी, इन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। क्या कहेंगे हम इनको, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, ठीक है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल पहले पेरिक्लिनल डिवीजन करती है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिवीजन कौन सा हो रहा है, तो यहाँ जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है भाई, पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है। समझ में आ गया, पेरिक्लिनल डिवीजन करती है, जिससे एक आउटर जैकेट इनिशियल तथा एक इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिन्हें हम बोलेंगे आर्की स्पोरियल सेल बनती है। अब इसने क्या किया, डिवीजन किया, डिवीजन करने से दो लेयर बन गई, यहाँ पर दो लेयर बन गई, ठीक है। जिसमें से जो रेड कलर की लेयर है वो तो है स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, और जो बाहर की तरफ में आपको व्हाइट या येलोइश कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है वो लेयर है इसका क्या, आउटर जैकेट इनिशियल। कौन सी कोशिकाएं बनाती है, आउटर जैकेट इनिशियल, या आप इनको बोल सकते हो प्राइमरी वाल कोशिकाएं, ठीक है। तो ये जैकेट इनिशियल सेल होती है, क्या होती है ये, जैकेट इनिशियल सेल। कौन सी कोशिकाएं होती है, जैकेट इनिशियल सेल होती है, ठीक है। जिन्हें हम लास्ट में बोलेंगे प्राइमरी वाल सेल, ठीक है। अब ये जैकेट इनिशियल सेल में कई पेरिक्लिनिकल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, कई पेरिक्लिनल भी होते हैं और फिर एंटीक्लिनल डिवीजन भी होते हैं। इसमें ये जो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है हमें, इनमें बहुत सी बार पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन होते रहते हैं, जिससे जो ये स्पोरेंजिया होती है, ठीक है, स्पोरेंजिया होती है उसकी भित्ति, जो स्पोरोजिनस की भित्ति, जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है रेड कलर का हमारा, इस स्पोरोजिनस की एक भित्ति का निर्माण करेगा ये, मतलब इसके ऊपर एक भित्ति का निर्माण करेगा कौन, जैकेट इनिशियल सेल। ये जो जैकेट इनिशियल सेल हमने बनाई है यहाँ पर, ये जैकेट इनिशियल सेल जिन्हें हम प्राइमरी वॉल सेल भी बोल रहे हैं, ये प्राइमरी वॉल सेल जो होंगी ये स्पोरेंजियम की जो है वॉल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, वॉल का, भित्ति का निर्माण करेंगे, तथा उसके साथ साथ ये एक लेयर बनाएंगे जिसे कहेंगे हम टपेटम लेयर। आपने एंजियोस्पर्म में भी पढ़ा होगा टपेटम के बारे में। टपेटम क्या होती है, टपेटम जो है एक भोज्य परत होती है, यानी कि फूड की एक लेयर होती है जो स्पोर जो होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करवाती है। जब स्पोर मदर सेल डिवीजन करती है उस समय ये फूड प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है। तो ये टपेटम जो है, टपेटम का निर्माण होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए इसी प्रकार जो ये इनर सेल होता है, इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अंदर की तरफ में है, ये तो आउटर जैकेट सेल है, ये तो कौन सी सेल है, आउटर सेल है, जिन्हें हम बोला जैकेट सेल या फिर प्राइमरी वॉल सेल, ठीक है।
इसके अंदर की तरफ में जो सेल हैं इन्हें हम बोल रहे हैं इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। क्या बोल रहे हैं हम इन्हें? इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पोरोजीनस सेल, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर पूरा नाम याद रहना चाहिए हमें। अंदर की तरफ है इसलिए हमें याद रहेगा कि अंदर की तरफ बन रही है। ठीक है, तो ये हो गई इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, ये जो इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होती है ये भी अनेक बार विभाजित होती है, ये भी बहुत सी बार विभाजन करती है, जिससे कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ठीक है, अब ये जो कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, ये कोशिकाओं का समूह फिर से डिफ्रेंशिएट होता है। सेल का इसमें जो ये कोशिकाओं का जो समूह होता है जिन्हें हम स्पोरोजीनस सेल बोल रहे हैं, इन सेल में होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि विभेदीकरण होता है। अब ये जिस प्रकार की कोशिकाएं थी, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि जहां से कोशिकाएं बननी शुरू हुई है वहां पर ये कोशिकाएं जो बनी है, नीचे की तरफ में जो कोशिकाएं बनी है ये थोड़ी अलग टाइप की कोशिकाएं हैं। ठीक है, और ये जो अलग टाइप की कोशिकाएं ये और फिर से डिफरेंशिएट होती है। डिफरेंशिएट मतलब विभेदित होती है और स्पेसिफिक कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं हम उसको? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये अपने आप अपने अंदर में कुछ ऐसे परिवर्तन करती है जिससे कि ये बीजाणु का निर्माण करने वाली कोशिकाएं बन सके। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी? स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगी। क्या बनाएंगी भाई? स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगी। कौन सी सेल है ये सेल है स्पोरोजीनस सेल। कौन सी सेल है? स्पोरोजीनस सेल। ये स्पोरोजीनस सेल कहाँ पर है? ये रेड कलर की हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये स्पोरोजीनस सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बना रही है? स्पोरोजीनस टिश्यू बना रही है। ठीक है, जब स्पोरोजीनस टिश्यू जो होगा हमारा मेच्योर हो जाएगा, जब ये मेच्योर होता है तो इसकी कुछ कोशिकाएं समूह में साइटोप्लाज्म सघन हो जाता है। ठीक है, कुछ कोशिका समूह होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो सघन हो जाता है और ये बारंबार विभाजन करके स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास में इस तरह का टिश्यू था। किस तरह का टिश्यू था? इस तरह का टिश्यू था। ठीक है, इस तरह का टिश्यू हमें दिखाई दे रहा था। अब इस टिश्यू में क्या हुआ, यहाँ देखिए आप, इसमें इस गोले में जहाँ पर मैं गोला घुमा रहा हूँ वहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कुछ कोशिकाएं, इसकी कुछ कोशिकाएं, अब यहाँ आ जाइए इधर इस साइड में जहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप, इसकी जो कुछ कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, उनका जो जीव द्रव्य है वो सघन हो जाता है, ऐसे कंडेंस हो जाता है। कंडेंस जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं वो बन जाती हैं। ठीक है, अब ये जो कंडेंस जीव द्रव्य वाली जो कोशिकाएं होती हैं ये करती है विभाजन, ये क्या करती है? डिवीजन करती है। ठीक है, और डिवीजन कौन सा होता है यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर होता है माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। अब माइटोसिस डिवीजन जब होता है तो ये स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी बन जाती है स्पोर मदर सेल। ठीक है, और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये तो क्या बना रहा है? टपेटम बना रहा है। देखो आपने देखा था, हमने पढ़ा था इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले कि ये टपेटम बना लेता है बाहर वाला भाग और स्पोरेंजियम की वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अंदर वाली जो कोशिकाएं होती है उसमें से एक लेयर बची हुई है केवल, जो क्या है? टपेटम टाइप की लेयर है, मतलब वो भी टपेटम बन जाएगी आगे चल के। और ये जो कुछ कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं ने किसका निर्माण कर लिया? स्पोर मदर सेल का निर्माण कर लिया। डिवीजन किया इन्होंने, माइटोसिस और स्पोर मदर सेल का निर्माण कर लिया। तथा जो बच जाती हैं, जो कोशिकाएं स्पोर मदर सेल का निर्माण नहीं कर पाती, स्पोर मदर सेल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसएमसी। क्या बोलते हैं? एसएमसी। और हिंदी में बोलते हैं इसको बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे हम इसको? बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब जो शेष बच जाती है वो कोशिकाएं हो जाती है डीजनरेट। डीजनरेट हो गई, डीजनरेट का मतलब होता है नष्ट हो जाती है। और जब ये नष्ट हो जाती है तो इनका जो मटेरियल होता है, जो भी पदार्थ इनके अंदर होते हैं वो स्पोर को क्या प्रदान करते हैं? पोषण प्रदान करने का काम करते रहते हैं। ठीक है, जब ये बाकी जो कोशिकाएं होती है, जितने बीजाणु इसके अंदर बनने होते हैं उतनी स्पोर मदर सेल इसके अंदर बन जाती है। और उसके बनने के बाद में जितनी भी कोशिकाएं होती है शेष, वो सब क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है और क्या बनाती है?
स्पोर को पोषण देने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जो स्पोर मदर सेल होती है, अब कहाँ पर है स्पोर मदर सेल, ये रही हमारी स्पोर मदर सेल इस वाले डायग्राम। ठीक है, डायग्राम नंबर 4 में देखिएगा, 5 डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम नंबर 4 में हमारी है स्पोर मदर सेल। आप इसको स्पोर मदर सेल या एसएमसी कह सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर होता है मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं, अब प्रत्येक कोशिका के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके अंदर 4 कोशिकाएं निर्मित हो जाती है। कितनी कोशिकाएं निर्मित हो जाती है, कितने केंद्रक निर्मित हो जाते हैं, 4 केंद्रक हो जाते हैं ना। ठीक है, हमने पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन में कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रथम विभाजन होता है उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। और ये तो हो गया मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, जब मियोसिस सेकंड होता है तो मियोसिस सेकंड के अंदर इसी कोशिका के अंदर 4 केंद्रक बन जाते हैं और फिर बाद में इसमें क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो ये अवस्था जो कहलाती है, ये कहलाती है टेट्रेड अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है, टेट्रेड अवस्था कहलाती है। ठीक है, टेट्रेड या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं चतुष्क अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन एसएमसी कोशिकाओं में मियोसिस होता है तो प्रत्येक कोशिका से चतुष्क बीजाणुओं का निर्माण होता है। टेट्रेड स्पोर या चतुष्क बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, टेट्रेड स्पोर कहे या हम बोले उनको चतुष्क बीजाणु। ठीक है, चतुष्क का मतलब 4 पार्ट है इसके, एक कोशिका के 4 भाग हैं। ठीक है, और ये बीजाणु बनाएंगे। तो इसका जो एक एक बीजाणु, एक एक जो पार्ट होगा वो एक बीजाणु होगा। ठीक है, अब ये जो चतुष्क होता है इसमें एक एक जो कोशिका है वो एक स्पोर होता है। एक एक कोशिका क्या होती है, एक स्पोर होती है। ठीक है, ये जो चतुष्क बीजाणु है, ये स्पोर जो होता है ये कलरलेस होता है। कलरलेस हो सकता है यानी कि रंगहीन होते हैं। और बीन शेप्ड, बीन का मतलब होता है जो हमारा दाना होता है बीन का, उसके जैसा होता है। इस तरीके की शेप में होते हैं, बीन शेप्ड बोलते हैं। ठीक है, इनमें कॉनकेव साइड पर खांचे पाई जाती हैं। जो इनकी कॉनकेव साइड होती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल और अवतल, इस तरह से होता है। ठीक है, एक तो होता है उत्तल, एक होता है अवतल। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जो ये अवतल जो साइड होती है इनकी, उस अवतल साइड पर खांचे पाई जाती हैं। इस तरह से खांचे होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जो चिकनी अथवा खुरदरी भित्ति द्वारा ढकी रहती है, जिसे कहा जाता है लिप यानी कि होस्ट। जैसे कि ये देखिए आप, ये चतुष्क है और इसके अंदर ये इस तरह से खांच है। तो इस खांच को हम क्या बोलेंगे, इस खांच को बोलेंगे हम लिप। और हिंदी में बोल सकते हैं इसको होस्ट। होठ के जैसी होती है, जैसे हमारे लिप होते हैं, होठ होते हैं, वैसी होती है। इस तरह का जो बीजाणु खाने का जो निर्माण होता है वो हमें मिलता है साइलोटम के अंदर, लाइकोपोडियम के अंदर और सिलेजिनेला के अंदर। समझ में। अब देखो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, यहाँ पर जो एसएमसी है वो 2n प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 2n प्रकार की है। ठीक है, जब इसमें मियोसिस होगा तो इसके अंदर जो चतुष्क होगा ना, तो उस चतुष्क की प्रत्येक कोशिका के अंदर n गुणसूत्र होंगे। इस चतुष्क की प्रत्येक कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे भाई, प्रत्येक कोशिका के अंदर n प्रकार के गुणसूत्र होंगे। ठीक है, डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये टेट्रेड जो स्पोर है वो बने हुए हैं। ठीक है, ये स्पोर जो है टेट्रेड स्पोर यहाँ पर बने हुए और ये बीजाणुधानी इस तरह से निर्मित होती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया यूस्पोरेंजेड प्रकार का डेवलपमेंट। अब ये कैसे किया हमने, इसको भी हम डिटेल में बात, अभी शॉर्ट में बात करेंगे और शॉर्ट में भी फिर हम इसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो एसएमसी होती है वो 2n प्रकार की होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। क्योंकि हमारा जो स्पोरोफाइटिक प्लांट जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। और इस द्विगुणित कोशिका से अगुणित प्रकार के बीजाणु का निर्माण हो गया। अगुणित यानी कि nn प्रकार के बीजाणु का निर्माण हो गया। अब ये बीजाणु जब धरती पर जाएंगे, गिरेंगे और अंकुरित होंगे तो एक प्लांट, नया प्लांट बनाएंगे जिसे बोलेंगे गेमिटोफाइट प्लांट। कौन सा प्लांट बनाएगा, ये गेमिटोफाइट प्लांट बनाएंगे। जो गेमिटोफाइट प्लांट होगा वो n प्रकार का होगा। n प्रकार का मतलब अगुणित पादप होगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब आगे की जो स्टेज होंगी वो अगुणित की चलती रहेंगी और उनमें फिर जो है
एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का निर्माण होगा। वो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम फिर से फ्यूजन करेंगे, निषेचन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और फिर से नया जो प्लांट है 2n प्रकार का, क्योंकि जो गेमिटोफाइट होंगे उसके ऊपर मेल गेमिट जिसे हम एंथ्रीडियम बोलेंगे और फीमेल गेमिट जिसे हम आर्किगोनियम बोलेंगे। ठीक है, इनका निर्माण होगा, इसके अंदर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फिर फ्यूजन होगा और फ्यूजन से क्या बनेगा, फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा भाई, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जो है ये वृद्धि करेगा और फिर से स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा, स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा। इसे ही हम बोलते हैं, इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं टेरिडोफाइट के अंदर पीढ़ियों में एकांतरण। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये जब अभी हम केवल समझ रहे हैं, अभी ये हमारा जो टॉपिक है ये अलग से हमसे पूछा जा सकता है कि यूस्पोरेंजेट और लेप्टोस्पोरेंजेट प्रकार का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, और किस किस में होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद रखना है कि साइलोटम, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला के अंदर ये इस प्रकार का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है बीजाणुधानी का। और ये बीजाणुधानी किसमें बनती है, स्पोरोफाइट प्लांट में बनती है। समझ में आए, स्पोरोफाइट प्लांट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर बीजाणु का निर्माण हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम इसको डिटेल जो इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बना, क्या हुआ, उसको हमने शॉर्ट में चार्ट के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार का हमें दिखाई देता है, मतलब चार्ट के आधार पर। और ये चार्ट आपको याद रखना है, इसी चार्ट के आधार पर आपको सारा डिटेल जो है वहाँ पर लिखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए तो हमने देखा है कि ग्रुप ऑफ सरफेस सेल, ठीक है ना, सरफेस की जो सतही कोशिकाएं होती है उसका एक जो ग्रुप है, वो ग्रुप जो है यहाँ पर वो काम करता है। और स्पोरेंजियल जो ग्रुप सेल होती है उनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। ठीक है, इन सेल के बीच में क्या हुआ, पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ, पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। पेरिक्लिनल डिवीजन से दो तरह की कोशिकाएं बनी, एक आउटर जैकेट इनिशियल कोशिका और एक इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका। ठीक है, इस इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका को हमने कहा आर्की स्पोरियल सेल। क्या कहा हमने, आर्की स्पोरियल कोशिका का। ठीक है, अब ये जो आउटर जैकेट कोशिका होगी इसमें दोनों ही प्रकार का पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन हुआ। जो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से इसमें दो तरह की वाल बनी, एक स्पोरोजिनस वाल और दूसरी टपेटम वाल। ठीक है, जो स्पोरोजिनस वाल बनी उसको हमने कहा जैकेट। ठीक है, और जो टपेटम बनी, ये टपेटम क्या काम करेगी, ये पोषण देने का काम करेगी। इसी प्रकार से अंदर की तरफ में इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिकाएं थी। ये जो इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिकाएं थी, इन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। क्या किया इन्होंने, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करके इन्होंने बनाया स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू से फिर डिफरेंशिएशन हुआ कुछ अमाउंट में, और उस डिफरेंशिएशन से बनी आपकी SMC, स्पोर मदर सेल। ठीक है, उस स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद में मियोसिस से क्या बने, आपके टेट्रेड स्पोर बन गए। ये मियोसिस हुआ और मियोसिस से बन गए क्या, स्पोर। और जो स्पोर बने वो कैसे थे, टेट्रेड स्पोर थे, टेट्रेड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यू स्पोरेंजेट टाइप का डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेप्टोस्पोरेंजेट डेवलपमेंट की, कि लेप्टोस्पोरेंजेट डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।